नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। यूट्यूब के माध्यम से मैं आज आपको एक बहुत ही उपयोगी जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि कल से आज महाविलय या पितृमोक्ष अमावस्या है। तो कल से नवरात्र चालू हो जाएंगे। ये चैत्र की कुंवार की नवरात्र बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नवरात्र तो सभी महत्वपूर्ण मानी जाती है। 4 नवरात्र पड़ती हैं, 2 गुप्त और 2 उजागर। उसमें ये नवरात्र जो आने वाली है कुंवार की, ये बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके संबंध में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ जो आपके काम आएंगी और उपयोगी भी रहेंगी। ये माता भगवती का नवाण मंत्र आप जानते हैं ना, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये 20 अक्षरों में 20 में लिखा हुआ है ये नवाण मंत्र पूरा, और ये 34 का पूरा यंत्र है। ये 34 और 20, 34 के बीच में 20 ये ओम एम ह्रीं चामुंडाय विच्चे ऊपर मंत्र लिखा हुआ। ये नवरात्र में ही सिद्ध होता है, इसी नवरात्र में इसको बनाया जाता है। और ये यंत्र जहाँ होता है वहाँ स्वयं साक्षात माँ भगवती की कृपा बनी रहती, हर प्रकार से। ना बीमारी आएगी, ना आजारी आएगी। ये यंत्र जहाँ रहेगा वहाँ कितना ही बड़ा जादू टोना करने वाला हो, उसका जादू टोना हो नहीं सकता। माँ भगवती, आपने देखा होगा, माँ भगवती को दैत्यों को हराने के लिए सभी देवी देवताओं ने अपना पावर दिया और अस्त्र दिए। तब माँ भगवती, माँ चामुंडा का, ये चामुंडा का मंत्र है, माँ चामुंडा का निर्माण करके सभी राक्षसों को नष्ट किया। तो जितने भी प्रकार का कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, अगर ये इसकी आप पूजा घर में नवाण मंत्र से रोज करते हैं, एक माला 108 या जैसा भी आपको समय मिले सुबह शाम, तो माँ भगवती की कृपा आप पे हमेशा बरसेगी। बिल्कुल मैं पक्का बता रहा हूँ, इसमें कोई दो मत, कोई संदेश है ही नहीं। हजारों बाबा साधुओं ने आपको भी बताया होगा, ये वीडियो भी डले, पर ये भोजपत्र पे बना हुआ यंत्र आपके पास होना चाहिए। ये बड़ा दुर्लभ यंत्र है मित्रों, आपने कभी नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा ये यंत्र। ये किसी बड़े महात्मा का दिया हुआ है मेरे को, जो मैं बनाता हूँ, और इसकी नवरात्र में सिद्धि होती है। सिद्धि करके ही देते हैं हम, जिसको भी चाहिए सिद्ध करके ही देते हैं। अब आप लोग करते क्या गलती है, देखिए, नवरात्र में आप जाएंगे, काली जी के मंदिर जाएंगे, दुर्गा जी के मंदिर जाएंगे, जितने भी पुराने मंदिर हैं, पुराने की बात कर रहा हूँ, नए नहीं। नए तो लोग जानते ही नहीं, बना देते हैं, मंदिर निर्माण कर देते हैं, पर उसका विधि विधान नहीं जानते। जब भी आप माँ काली के मंदिर में जाएंगे, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि ये इस कुंवार की नवरात्र में नीम के पेड़ पे एक दिया लगाइए, उसकी गोड़ में, उसके जड़ के पास, और एक लोटा तांबे में जल बढ़ के जरूर चढ़ाइए। इतना यदि आप करते हैं, मंदिर नहीं भी जाएं, तो आपको माँ भगवती की कृपा बनी रहती। नीम में इसी समय जल जरूर चढ़ाया जाता, देखा होगा आपने माता लोगों को नहाते धोते, नहा के जल चढ़ाते हुए। तो ये तो करना ही करना है। वो आपके अंदर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, बीमारी आजारी साल भर आपको सताएगी नहीं। ये तो एक उपाय जरूर करिए। और मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सबको भेजिए। अगर आप भेजेंगे तो माता भगवती की कृपा आप पे भी होगी, क्योंकि जिसको जो कष्ट में है, जीवन जी रहा है, शादी नहीं हो रही, ब्याह नहीं हो रहा, बीमारी ठीक नहीं हो रही, वो परेशान है, आर्थिक स्थिति, दुकान बंद है, लड़ाई झगड़ा हो रही, घर में क्लेश हो रहा, ये सब चीज़ को समूल नष्ट ये यंत्र कर देता है, अगर घर में है तो। और अगर आप नीम के पेड़ के जल चढ़ाते हैं तो नष्ट हो जाता है। तो इसको सबको बताइए, ताकि उन लोगों को सबको लाभ मिलेगा, तो आपको भी लाभ मिलेगा। इतना मेरा निवेदन है। ये जानकारी कहीं नहीं मिलेगी आपको, इसको सबको बताना, अवगत कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि भारतीय संस्कृति पर
कितना प्रहार हो रहा है, लड्डू तक बांट दिए उन्होंने चर्बी मिला के। तो ये इसको करिए मित्रों, इसको बड़ा लाभदान, बहुत लाभ की चीज़ है। अब आप करते क्या है, काली जी के मंदिर में गए, पुराने काली जी के मंदिर, आपने घुसे, काली जी का एक विग्रह है, माँ भगवती चामुंडा का विग्रह है। सबसे पहले हनुमान जी झंडा लेके चलते हैं, जिनके आगे आगे, जिनको बोला जाता है लंगूर वीर। उसके बाद भैरव, काली के पुत्र समान है भैरव, वो चलते हैं। उसके बाद काली माता चलती खप्पर लेके, तो और उनके चारों तरफ पिशाचनियाँ चलती हैं जो चिघाड़ती हैं। भैरव उनको क्या करते हैं कि उनको गोश्त टुकड़े डालते रहते हैं, तो और जो रक्त है वो माँ काली के खप्पर में डालते हैं। ये काम है भैरव का। ऐसा पूरा विग्रह चलता है। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो ये तीनों चीज़ें आपको मिलेगी पुराने मंदिर में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बजरंग बली का मंदिर मिलेगा, उस बजरंग बली के मंदिर में एक घी का दीपक लगाइए, हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए, आपकी परेशानी वहाँ बताइए, क्योंकि वो सबसे पहले झंडा लेके वही चलते, उनको बताया। जो भी कोई बीमारी है, जो भी कोई काम आपका ठीक नहीं हो रहा, वहाँ भैरव ठीक करते हैं सबको, क्योंकि भैरव केतु को भी, राहु केतु को भी नष्ट करता है, क्योंकि भैरव का भी सिर ही है, धड़ नहीं है। भैरव का आपने हमेशा गोल एक सिर देखा होगा, धड़ नहीं देखा होगा, ये कोई नहीं बताएगा आपको मित्रों। तो जिसका राहु खराब है उसको भैरव की उपासना बताई जाती है। भैरव के मंदिर में जाइए, फिर भैरव की पूजा करिए। भैरव में लगता क्या है, मदिरा नहीं लगती, मद लगता है। मद यानी शहद, गलत लिखा, कहीं नहीं लिखा है भैरव को मदिरा चढ़ाना, और ब्राह्मण को तो मदिरा छूना ही नहीं चाहिए। आप, वो अघोर विद्या अलग है, आपसे भी अघोर करा देते हैं, उसका लाभ आपको ना मिलते हुए नुकसान होता है। आप शहद चढ़ाइए, दही, काले उड़द और जलेबी का प्रसाद चढ़ाइए, और चमेली का तेल, दही, शहद और चमेली का तेल, ये ठंडी चीज़ें हैं। भैरव को लगा जो रहता है ना सिंदूर, से गर्मी रहती है, तो आपको शहद वहाँ रखिए एक दोने में, थोड़े से उड़द रखिए, जलेबी रखिए, शहद उनके सिर पे चढ़ा दीजिए, चमेली के तेल का दीपक लगा के प्रार्थना कर लीजिए। आपकी जो समस्या हो वहाँ बोल दीजिए, भैरव बाबा हमारा ये कार्य है, नहीं हो रहा है, तो इसको समाधान करिए। इसके बाद काली के मंदिर में जाइए, दुर्गा मंदिर में जाइए। काली के मंदिर में जाके आपको क्या करना है, 9 दिन करें तो बहुत अच्छा, परंतु इन 9 दिन में अगर प्रथम और आखिरी दिन कर दें तो बहुत अच्छा, तो 9 दिन करें तो बहुत ही अच्छा। जब भी जाएं मंदिर तो ये काम करना है आपको। इसके बाद एक पान लीजिए, पान, 11 पान चित्त रखिए, उनको डंठल वाले पान रखिए, उसमें सफ़ेद मिठाई रखिए, सफ़ेद बर्फ़ी, लड्डू, कुछ भी, पेड़ा रख के माँ भगवती को प्रसाद लगा के प्रार्थना करिए। ये माँ भगवती का प्रसाद सफ़ेद पान के ऊपर सफ़ेद बर्फ़ी लगाई जाती, रख के और पंडित जी को दे दीजिए। पंडित जी लगा देंगे या आप लगा दीजिए, और हाथ जोड़ के अपनी प्रार्थना करिए। इस मंत्र का, नवाण मंत्र का स्मरण मन में करिए, और एक नींबू की माला अगर बना सकते हो, 11 माला, तो चढ़ा दीजिए। 11 माला गले में या पैर में, जहाँ भी रखना हो आपको, निवेदन करके एक दीपक जला दीजिए। घी के दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जला के प्रार्थना करिए। और फिर जब लौटेंगे आप, तो फिर भैरव बाबा के पैर पड़ना है। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर के पैर पड़ के घर मंदिर से बाहर प्रस्थान करिए। देखिए मित्रों, जाते टाइम भी इसी तरह से करना है, और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सीधे माँ भगवती के पास जाते हैं, चामुंडा के पास जाते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और नाराज़ अलग हो जाते हैं। आप भैरव को भी नाराज़ कर देते हैं, बजरंग बली को भी नाराज़ कर देते हैं, और दुर्गे माँ भी नहीं सुनती। दुर्गे माँ, हर माँ को पुत्र से बहुत प्रेम होता है, तो भैरव उनके पुत्र हैं। आप उनको नहीं पूजेंगे, बजरंग बली दादा को नहीं पूछेंगे, बजरंग बली महाराज को नहीं पूछ के सीधे आप करते हैं। आपको ये कोई विग्रह नहीं बताएगा। किसी पंडित को, कोई पंडित ने आज तक एक वीडियो नहीं डाला कि आप माँ चामुंडा के मंदिर में प्रवेश कैसे करेंगे। ये तांत्रिक पूजा है। इस ढंग से हर चीज़ का एक विधि विधान है जो आपको कोई नहीं बताता।
इसलिए आपको लाभ नहीं होता। और आप ऐसे तथाकथित पंडितों के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में, आज देखता हूँ मैं, कोई खांसी वाले बाबा, कोई सांप वाले बाबा, कोई फलाने बाबा पैदा हो रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं। पैसा भी जाइए। 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। मेरे बताए हुए अनुसार, मैं क्या बताऊंगा, किसी बड़े संत की वाणी है ये, जो मेरे माध्यम से आप तक आ रही। मैं तो माध्यम हूँ भैया, डाकिया हूँ मैं, कोई बड़ा भारी ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। जो कुछ मैंने अपने जीवन में भटक भटक के हीरे जोड़े हैं, या महाराज जी के आशीर्वाद से जो कुछ मेरे को मिला है, वो आपको बांट रहा हूँ। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, जो सांस बाहर जा रही कल अंदर आई भी कि नहीं आएगी। तो ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ आपको दे रहा हूँ। आप मत परेशान हो। यंत्र मंगाना हो तो ठीक, नहीं तो आप बना लें, इसको मैंने बता दिया है। और जिस ढंग से मैंने आपको पूजा बताई है, उस ढंग से अगर आप माँ भगवती, पुराना मंदिर देखिए काली जी का होगा, हर शहर में है, नहीं है तो थोड़ा 10-50-100 किलोमीटर की दूरी पे होगा, वहाँ जाइए। इस ढंग से बताए अनुसार पूजा। बजरंगबली को फल जरूर चढ़ाइए, और भैरव बाबा को आप अघोर विद्या से जब पूजा करते हैं, अष्ट भैरव की या काल भैरव की, वो अलग है। वो अघोरी लोग चढ़ाते हैं शराब, वो गोश्त। आप अघोरी थोड़ी हो, आपको वैष्णव हो। वैष्णव मार्गी पूजा में शहद चढ़ता, मध चढ़ता है, मध। ये मदिरा चढ़ा के आप अपना नुकसान कर लेते हो। आपको कभी फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो ये ध्यान रखना मित्रों। मैंने आपको बता दी। एक बात छोटी सी मैं चूक गया था कल बताना, कि पितृ में पूजा करते हैं जो, तो आजकल एक नया शुरू हो गया चलन, जोड़े सहित। गलत है वो। जोड़े सहित पितरों की पूजा नहीं होती। पिंडदान जो होती ना गया में, नहीं होती। आपसे जो पिंड पंडित जी बनवाते हैं 10वें में, वो सीधे हाथ से बनाते हैं। चावल को उबाल, आपको ही गर्म करना, आपको ही चावल बनाना है, भात बना के, और सीधे हाथ से ही भात क्यों बनवाते, उल्टा हाथ नहीं लगने देते। क्योंकि आपके शरीर में उल्टा वाला भाग, अर्धनारेश्वर शिवलिंग देखे ना आपने, आधा शरीर आपका उल्टे हाथ वाला मादा का है और नारी का है, और सीधा हाथ वाला भाग आपका नर का है। इसलिए नर के हाथ से ही पिंड बनते हैं, और उनको पिंड को पिंडदान होता है। उसमें कभी भी आपके घर पे पंडित जी आपकी पत्नी को नहीं बिठाते। सपत्नीक नहीं होता, तर्पण नहीं होता, पिंडदान नहीं होता। गया जी में आजकल पत्नी के साथ बुलाते हैं, आप वहाँ से पितरों को और नाराज़ करके आ जाते हैं। मैंने तो एक पंडित जी से बोला कि हमारे तो दादा परदादा, आपके पास तो 400 साल का, 500 साल का, 600 साल का रिकॉर्ड है। आप देखो, रामचंद्र जी ने भी अकेले पिंडदान किया था। आप देखिए किस व्यक्ति के साथ, उसमें सबके नाम लिखे। हमारे कोई भी पूर्वज पत्नी के साथ नहीं आए। देखिए, देखो आपके पास रिकॉर्ड है। खोला उनने पोथी, नहीं तो फिर मैंने कहा ये पाखंड क्यों फैलाती हो। सिर्फ पैसे की लालच में इस तरह का उपद्रव करवा देते हैं। इससे सनातन भी खराब होता है। और आप वहाँ से पितृ और नाराज़ करके गए तो थे गया जी पितृ को खुश करने, और मुसीबत लेके आ गए। और उसके आने के बाद आपकी पत्नी बीमारी आ जा रही, परेशानी में पड़ेगी। आप देख लो, जो जो गए होंगे उनके परेशानी हुई होगी लौटते ही साथ। मैं पक्का भरोसे से बोलता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है ये। तो आप अकेले ही जाइए पिंडदान करने, सपत्नीक नहीं होता पिंडदान। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद, जय माँ भगवती, ओम श्री ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माँ चामुंडा सबका भला करे। इस वीडियो को सब तक भेजिए मित्रों। आप सबको भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। इतनी मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि ये जो मंदिर के दर्शन का विधान है, ये बहुत बड़ा विधान है। ऐसा करेंगे तो आपको बिल्कुल आशातीत लाभ होगा ही होगा। 9 दिन में आप चमत्कार देख लीजिए। नहीं होता है तो नमस्कार मित्रों।